अस्सलाम वालेकुम। आई एम सना व्लॉग चैनल पाकिस्तान से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मुझे भी अपनी ढेर सारी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा और मुझे कमेंट्स करके भी अपनी राय से आगाह कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है वक़ार ने फिर शम्मा से क्या कहा। वक़ार किचन के पास दरवाज़े पर आकर खड़ा हो गया। अब उसकी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे कहूँ कि मैं खाना खा कर आया हूँ। शम्मा खाना गर्म कर रही थी। सॉरी शम्मा, बिल आखिर मैंने कहा। तो वो कहने लगी, क्या खाना खा कर आए हैं? उसके सवाल में बड़ी हैरत थी। हाँ शम्मा, मैंने कुछ दोस्तों के साथ खाना खा लिया था, मैंने उससे झूठ बोला। मेरा जवाब सुनकर मुझे लगा कि शम्मा एकदम से बुझ गई है। अच्छा ठीक है, उसने फ़ौरन चूल्हा बंद किया और किचन से बाहर आ गई। तुमने खाना खा लिया होगा, मैंने सवाल किया। वो मेरे सामने थी, बिल्कुल मेरे करीब। मैं दरवाज़े पर खड़ा था और वो किचन में दरवाज़े से बाहर निकलना चाहती थी। मेरा सवाल सुनकर उसकी पलकों पर नन्हे नन्हे मोती देखे। कभी मैंने आपके बगैर खाना खाया है? वो उदास होकर बोली। जानता हूँ। अच्छा चलो खाना निकाल लो, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा खा लूँगा। मेरा ख्याल था कि वो तकल्लुफ़ करेगी, लेकिन उसने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर किचन में पलटी और खाना निकाल कर टेबल पर रख दिया। मजबूरन मुझे उसका साथ देना पड़ा। वो खामोशी से खाना खाती रही और मुझे देखती रही। उसकी आंखों में कोई ऐसी बात नज़र आ रही थी जिसकी वज़ाहत मैं नहीं कर सकता। वो कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उसे कोई मुनासिब अल्फाज नहीं मिल रहे थे। खाना खाते हुए मेरा ध्यान निगार की तरफ चला गया। मैं बेख्तियार किसी बात पर मुस्कुराने लगा। फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं तो घर पर हूँ और मेरे सामने निगार नहीं शम्मा बैठी हुई है। मुझे तसव्वुर की दुनिया से फ़ौरन बाहर निकलना चाहिए। मैं तसव्वुर की दुनिया से बाहर निकल आया। फिर शम्मा ने खाने से हाथ रोक लिया और कुर्सी से उठ गई। जब बिस्तर पे सोने के लिए लेटा तो वो पहले से मौजूद थी और अपनी आंखों पर बाजू रखे लेटी हुई थी। आज की कुछ अच्छी बातें आपसे शेयर करती हूँ। दिल का अच्छा होने से बेहतर है ज़ुबान का अच्छा होना, क्योंकि लोगों का वास्ते ज़ुबान से पहले पड़ता है और दिल में तो कुछ लोग ही अपनी जगह बनाते हैं। नफ़रत इतनी खालिस चीज़ है कि हो जाए तो साबित करने के लिए कस्में खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। परिंदा अपने पाँव और इंसान अपनी ज़ुबान की वजह से जाल में फंसता है। गुफ्तगू में नरमी इख्तियार करो, क्योंकि लहजे का असर अल्फाज से ज़्यादा होता है। दुनिया के सबसे मजबूत रिश्ता अल्लाह और उसके बंदे का होता है। जिसे चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारा हो जाए, इसी तरह ये भी चाहो कि तुम अल्लाह के हो जाओ। जिस तरह तुम चाहते हो ना कि तुम अल्लाह के हो जाओ और अल्लाह तुम्हारा हो जाए। जानते हो दुआ क्या है? अपनी हर परेशानी अल्लाह को बताकर बेफिक्र हो जाना, अल्लाह से मदद मांगना, अल्लाह को पुकारना, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाना,
اس سے رو رو کے دعا مانگنا، اپنے سارے دل کا بوجھ اس سے بیان کر دینا اور پھر بے فکر ہو جانا۔ اللہ بڑا کارساز ہے، وہ بڑا مدد کرنے والا ہے، وہ کسی کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ اس لیے اللہ سے مانگیں، لوگوں کے آگے بھیک نہ مانگیں اور اپنی عزت نفس کو نہ گرائیں، خدا کے آگے گڑ گڑائیں، بے شک وہ غیب سے دینے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ملتی ہوں پھر کل آپ سے اپنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔